देख पा रहे हैं लगातार कि पत्रकार जो हैं मोस्टली वो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इन प्लेटफॉर्मों को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ओटीटी तो कम करते हैं परंतु ये दोनों ज़्यादा करते हाँ हैं। हाँ। इनके लिए इस गाइडलाइन में क्या कुछ खास है और इनको अब किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, इसमें भी वही सारे नियम लागू होंगे जो उन्होंने सोशल मीडिया या सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए किया हुआ है। बस इसमें केवल इतना सा समझना है कि कंटेंट की दृष्टि से जो सोशल डिजिटल जैसे पोर्टल जिसे बोलते हैं लोग, तो उनके लिए ये है कि आपको भी कंटेंट की दृष्टि से प्रेस काउंसिल, जैसे अखबारों पर प्रेस काउंसिल के जो कोड लागू होते हैं, उसी तरीके से प्रेस काउंसिल के ही कोड आप पर लागू होंगे। अगर कोई यूट्यूब या पोर्टल चला रहे हैं उस पर न्यूज़ आप सर्कुलेट कर रहे हैं, कंटेंट सर्कुलेट कर रहे हैं, हाँ, तो उस पर तो भी उसके नहीं, जैसे अब वेबसाइट है, टेक्स्ट आप दे रहे हैं, तो अखबार की तरफ से आप भी टेक्स्ट जारी करते हैं, तो वो प्रेस काउंसिल के कोड उस पर जारी होंगे। दूसरा, जो आपने वीडियो के फॉर्मेट वाली आपने बात की, यूट्यूब की बात की, या जैसे ओटीटी वाले हैं, ओवर द टॉप वाले हैं, तो उसके लिए क्या है कि क्योंकि फिल्म की दृष्टि से तो सेंसर बोर्ड है, लेकिन इसके लिए सेंसर बोर्ड नहीं है। तो सेंसर बोर्ड लाने की बजाय इन्होंने ये कहा है कि आप सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्रिएट करिए, कि जैसे एज वाइज आप कैटेगराइज करिए अपने कंटेंट को, और वो आपको उसी हिसाब से आपको एक लॉकिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, कि जिससे जैसे उन्होंने कहा है 3 कैटेगरी बनाइए, 13+ का, 16+ का और ए कैटेगरी की दृष्टि से, तो जिससे कि जो कंटेंट जिस एज ग्रुप के लिए दिया गया है या आप परोस रहे हैं, उसी एज ग्रुप का व्यक्ति ही उसको देखे, या कोई बच्चा है तो वो एडल्ट वाली चीज़ों को, उस तरह की अगर वैसी चीज़ें हैं तो वो उसको ना देख पाए। तो ये चीज़ें उनको रेगुलेट करने की आवश्यकता होगी, वैसा मैकेनिज्म वो सॉफ्टवेयर में अपना डेवलप करेंगे। दूसरी बातें ये हैं, अखबार जो पत्रकारों की दृष्टि से मैं आपको बताऊं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने ये कहा है कि आने वाले समय में एक गाइडलाइन और उसकी देंगे, जारी करेंगे, विस्तृत नोटिफाई करेंगे चीज़ों को। लेकिन उसमें इन्होंने क्लियर कर दिया कि रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं होगा, लेकिन आपको अपनी सारी जानकारी, रियल जानकारी आपको देनी होगी। और हो सकता है, मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट आने वाले समय में, जैसे अखबार के लिए रजिस्ट्रेशन की दृष्टि से आरएनआई में डिक्लेरेशन आप देते हैं, उसी तरह से आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा अपने बारे में। अखबार जब आप चलाना शुरू करते हैं, तो जब अखबार आपको चलाने की अनुमति तब मिलती है जब आप डिक्लेरेशन फाइल करते हैं। डिक्लेरेशन मीन्स आप अपनी सारी जानकारी उनको प्रोवाइड कराते हैं, कौन है, क्या है, किस प्रकार की चीज़ें आप पब्लिश करने जा रहे हैं, मंथली होगा, फोर्टनाइटली होगा, डेली होगा, क्या होगा, क्या उसकी कीमत होगी, कहाँ कौन सा इलाका होगा, किस इलाके से आप पब्लिश करने जा रहे हैं, आपका प्रिंटिंग प्रेस क्या है। तो उसी तरीके से आप अपने अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, चाहे जो पोर्टल होगा, न्यूज़ पोर्टल होगा, उसके बारे में भी आपको गवर्नमेंट को ये सारी जानकारी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। उन्होंने तो शब्द डिस्क्लोज किया है, लेकिन मैं लीगल शब्द ये आपको बताऊंगा स्पष्ट शब्दों में, डिक्लेरेशन आपको फाइल करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, इट्स वेरी क्लियर, लेकिन डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा कि आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ आपका एड्रेस है। अभी आप देखिए एक्चुअली क्यों गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ा। आप देखेंगे ज़्यादातर वेबसाइट्स में चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर का हो, छोटे लेवल का हो, या बहुत बहुत छोटे लेवल पे जो लोग चला रहे हैं, किसी मैक्सिमम लोगों की वेबसाइट पे आप देखेंगे उनकी डिटेल नहीं होती। कौन है उसका मालिक, कौन है उसका ओनर, कौन है होता है, उसको चला कौन रहा है, उसको हेड कौन कर रहा है, उसके कंटेंट के लिए ऑथराइज कौन आदमी है, उनका कोई कांटेक्ट नंबर उस पर नहीं होता है। सिंपली अगर आप किसी से कांटेक्ट करना चाहते हो उस पर जाएंगे, ईमेल करें, बस ईमेल करें, फिर आप वो चाहें तो वो आपको संपर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मिलाकर ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। हाँ, बंद हो जाएंगी। और दूसरा ये है कि ओटीटी के लिए जैसे मैंने कहा कैटेगराइज करना पड़ेगा और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इस तरीके से। और जो इसमें क्या है कि मिनिस्टर ने ये भी क्लियर कर दिया है कि आपको जो कंटेंट है उसके बारे में, जैसे कि अगर फर्स्ट यूजर, फर्स्ट क्रिएटर कौन है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा डेरिवेटिव चीज डाला किसी ने, ठीक है, और उस डेरिवेटिव चीज को डालने वाला फर्स्ट क्रिएटर कौन है फर्स्ट व्यक्ति, उसके बारे में अब आपको ये मैंडेटरी हो गया कि अगर सरकार की का कोई तंत्र आपसे पूछना चाहेगा तो आपको उस व्यक्ति के बारे में जानकारी देनी नहीं। तो जरूरी यहाँ है। मुझे, मैं समझने के लिए चाह रहा हूँ कि कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया, हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया, हमें ये पता नहीं कि वो मैसेज आ कहाँ से रहा है, हम तो क्या हम भी दोषी हैं उसके लिए? हाँ, देखिए उसमें मिनिस्टर ने साफ कहा
कि क्योंकि ये चीज़ें ट्वीट रीट्वीट ट्वीट रीट्वीट और फॉरवर्ड मारो, ये जो धंधा यहाँ चलता है, तो इससे क्या होता है, उस पर पकड़ तो नहीं बना सकते। वो तो चलो एट रैंडम उस वक्त आप अचानक कोई ऐसे कार्रवाई हो सकती है, नेट रोक सकता है, कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, वो सब तकनीकी कदम उठा देते हैं सरकार। लेकिन जो फर्स्ट क्रिएटर है, किसने अब उस विकृत मानसिकता के तहत किसने इस तरह की बदमाशी की है, उसको उसकी जानकारी कोर्ट को या सरकार को देनी आवश्यक कर दी गई है इस मामले में। अब आप उसको नहीं छुपा सकते। तो इसीलिए उस तरह की जानकारी की दृष्टि से अब इन सोशल प्लेटफॉर्म को या डिजिटल प्लेटफॉर्म को उसकी जानकारी उसको रखनी आवश्यक हो गई है। तभी तब जाके रेगुलेशन इस पर हो पाएगा। हालांकि उसमें एक सवाल ये भी उठता है कि भाई आप इसमें से जो यूजर्स हैं तो उनका जो उसकी जो प्राइवेसी भंग होगी। देखो, प्राइवेसी भंग नहीं होती है। प्राइवेसी तो असल तो उससे ज़्यादा नुकसान तो देश को हो रहा है। जैसे उसमें कुछ सब्जेक्ट उन्होंने बताए हैं, जैसे दो देशों के बीच संबंध है, उसको लेकर के भी अनर्गल कुछ भी डाल दिया जाता है। आप किसी सरकार के खिलाफ अनर्गल ऐसी तथ्यहीन चीज़ें चला दी जाती हैं। आप अगर देखेंगे विदेश मामलों में अगर किसी देश के साथ संबंध खराब करना है जानबूझ कर के कुछ वैसी चीज़ें चला दी जाती हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी चलाई जाती है, किसी महिला के खिलाफ देखिए इस तरह के मामले चला दी जाते हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात जो आज की तारीख में सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है वो हो रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर में, कि बिग कॉर्पोरेटर्स जो बिग प्लेयर्स जो हैं वो अपने छोटे कंपटीटर को आगे नहीं बढ़ने देने की दृष्टि से उन पर हमला बुलवाते हैं। वो डिजिटल फॉर्म में, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो। तो इस तरह के अनर्गल कदम उठाए जाते हैं। और इस तरह के जो केसेस होते हैं उनमें आईटी एक्ट के तहत या दूसरे अन्य एक्ट के प्रावधान में ये है कि कम से कम 5 साल की सज़ा है। तो ऐसे विषय जिसका वायोलेशन हो रहा है और जिस मामले में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम 5 साल की सज़ा है, तो वैसे विषयों को लेकर के अब इनको सतर्क होना पड़ेगा और उसकी जानकारी देने के लिए कोर्ट और प्रशासनिक तंत्र को ये बाध्य होंगे। ये इस गाइडलाइन का बड़ा अहम पार्ट है जो कल उन्होंने जारी किया है।